सोचिए अगर आप एक ऐसा एम्प्लॉय हायर करें जो 24 घंटे काम भी करे, आपकी छोटी ऑफिस हो, चाहे छोटी दुकान हो, चाहे छोटी कंपनी हो, चाहे कोई छोटा बिजनेस हो आपका, उसमें 24 घंटे काम करे और आपसे कभी भी सैलरी बढ़ाने की डिमांड भी नहीं करे और कोई भी गलती भी नहीं करे, पूरा काम सावधानी से करे, बल्कि 24 घंटे निगरानी बना के रखे, तो क्या आप एक ऐसा एम्प्लॉय हायर करना चाहेंगे? जी हाँ, हर कोई ऐसा एम्प्लॉय हायर करना चाहेगा। कोई भी स्टार्टअप हो, कोई भी बिजनेस हो, सबसे महत्वपूर्ण होता है एम्प्लॉय। और आज की जो समस्या है वही आपका स्टार्टअप बनने वाली है। आज के हम बताने वाले एआई स्टार्टअप कर्मचारी, यानी एआई स्टार्टअप एक कर्मचारी। आप एक नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं जो आज से पहले कोई भी इंडिया में नहीं कर रहा है। आप अपना एक ऐसा स्टार्टअप लॉन्च कर सकते हैं जो आने वाले फ्यूचर में, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे जोमेटो है, स्विगी है, ओला है, उबेर है, इनकी तरह अपना एक स्टार्टअप बना सके। और इसकी अपॉर्चुनिटी कितनी है, इंडिया में इसकी अपॉर्चुनिटी कितनी है, आप कितना अर्न कर पाएंगे, क्या सारी कुछ जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। सबसे पहले हम जानेंगे स्टार्टअप क्या है और ये काम कैसे करेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्टअप क्या है। स्टार्टअप है एआई कर्मचारी, यानी स्मॉल बिजनेस आइडिया वाले जो भी लोग होते हैं जो स्मॉल बिजनेस करते हैं या कोई दुकान है, कुछ भी है, उनके लिए एक एम्प्लॉय देना, एक ऐसा आर्टिफिशियल एम्प्लॉय देना जो आपके हर काम को हैंडल कर सके। जैसे मान लीजिए आपकी एक ऑफिस है, या आपकी एक कोई कंपनी है, या आपकी एक कोई दुकान है, या आपका कोई वर्कशॉप है, कुछ भी XYZ, जिसमें आपको सुबह से लेकर शाम तक सारी जानकारी आपको एक आर्टिफिशियल एम्प्लॉय आपको दे सके। जैसे आपके यहाँ कौन सा कस्टमर आया था, उसने क्या क्या खरीदा था, और वो कस्टमर कितने रुपए का लेके गया, उसके बाद प्रॉफिट आपको कितना हुआ, शाम को आपको पूरी डिटेल दे सके कि आपका चार्ट क्या रहा, दिन में आपने सेल्स कितनी की, आपका पूरा फीडबैक, पूरी चार्ट बना के दे सके। दूसरा, आपके यहाँ जितनी भी कॉल आ रही है सभी को अटेंड करे। कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है जिसमें हर दिन प्रत्येक दिन लाखों कॉल आती हैं, तो कितने एम्प्लॉय रखेंगे जब कॉल को अटेंड करेंगे? तो क्या करेगी आपकी कंपनी, जितने भी एम्प्लॉय हैं कॉल आते हैं, तो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इस कॉल को अटेंड करेगा, बात करेगा, उसका फीडबैक देगा, लोगों को बताएगा क्या करना है, कैसे करना है। और दूसरा, जैसे कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है जिसमें कंपनी में जाने से पहले एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तो उस अपॉइंटमेंट को क्लियर करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, उसे पैसा लेने के लिए, सारी चीजें ये क्लियर करेगा। ये एक एम्प्लॉय पूरा आपका पूरा काम करेगा, ए से लेके जेड तक। तो इसका काम कहीं भी हो सकता है, जैसे जिम सेंटर है वहां भी होगा, जैसे कोई वर्कशॉप है वहां भी होगा, कोई छोटी दुकान है वहां भी होगा, कोई बड़ा बिजनेस है वहां भी होगा, कोई कंपनी है वहां भी होगा। यानी ए से लेके जेड तक जितने भी काम है, जितनी भी लोगों की जरूरत है, नीड है, बिजनेस से रिलेटेड सभी नीडों को, सभी जरूरतों को पूरा करने वाला एआई एम्प्लॉय स्टार्टअप है आपका। इस स्टार्टअप को आप रन कैसे करोगे, इसमें खर्चा कितना आएगा और इसमें क्या क्या चीजें आपको सावधानी रखनी चाहिए। जब भी कोई स्टार्टअप होता है या बिजनेस होता है तो वो कितना चलेगा या कितना नहीं चलेगा, इस चीज से पता किया जा सकता है। देखिए, जितनी बड़ी समस्या होगी उतना बड़ा बिजनेस चलेगा और उतने ही करोड़ों का बनाया जा सकता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है यहाँ पे, समस्या। जितनी बड़ी अगर आप समस्या पकड़ोगे उससे कई गुना ज्यादा आपका बिजनेस बनेगा। तो सबसे पहले ये समस्या का समाधान करेगा। जो आपका स्टार्टअप है ये किस किस चीज की समस्या को हल करेगा, और जो समस्या हल हो रही है क्या सच में वो इंपोर्टेंट है, क्या सच में वो वैल्यू ऐड कर रही है। जब आपको लगे हाँ सच में वैल्यू ऐड कर रही है, बहुत इंपोर्टेंट है, तभी आप आगे चल के फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले लोगों की समस्या क्या है। जो लोग स्मॉल बिजनेस करते हैं या कोई दुकान करते हैं या कोई शॉप चलाते हैं या छोटा कोई कैफे है या कोई छोटी ऑफिस है, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? सबसे बड़ी समस्या आती है एम्प्लॉय की। यानी एम्प्लॉय की समस्या क्या आती है? देखिए, पहले तो एम्प्लॉय की सैलरी से रिलेटेड समस्या आती है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, वो अफोर्ड नहीं कर सकती है 25,000, 30,000, 40,000 रुपए के एक एम्प्लॉय को, या 4 से 6 एम्प्लॉय नहीं रख पाती है। और दूसरी समस्या आती है, देखिए जैसे कोई एम्प्लॉय आता है तो हर महीने उसकी सैलरी बढ़ानी पड़ती है, या 3 से 4 महीने बाद उसकी सैलरी बढ़ानी पड़ती है, या एम्प्लॉय छुट्टी लेके चला जाता है, 6 से 7 दिन गोल हो गए, एम्प्लॉय नहीं आ रहा है, तो उस कंपनी का क्या होगा? अब यहाँ पे देखिए, एम्प्लॉय तो चला जाता है लेकिन कंपनी का बिजनेस ठप पड़ जाता है। कंपनी वहां पे क्या करे, एक एम्प्लॉय की सैलरी थी 20,000 और पूरी कंपनी को लॉस हो गया पूरे लाखों रुपए का, तो यहाँ पे नुकसान बहुत बड़ा हो रहा है। और एक एम्प्लॉय 24 घंटे काम भी नहीं कर सकता है, क्योंकि एक एम्प्लॉय को जाना भी होगा। किसी कंपनी में मान लीजिए 4 एम्प्लॉय की जरूरत थी, लेकिन उस कंपनी का बजट ही नहीं है 4 एम्प्लॉय रखने का, लेकिन काम है 4 एम्प्लॉय का। जो बिजनेस है आपका, जो स्टार्टअप है, इन सभी समस्याओं का समाधान करेगा, हल देगा। यानी लोगों को अफोर्ड नहीं कर सकते अपनी कंपनी में, अपने बिजनेस में वो सारी सुविधाएं आप कम पैसे में ज्यादा लोगों को सेल कर पाओगे। लोगों की समस्या ऐसे ही सॉल्व होगी जैसे पहले हो रही थी, और उससे कई गुना ज्यादा सस्ती में होगी और अच्छी भी होगी। एम्प्लॉय 24 घंटे काम नहीं कर पा रहा है, लेकिन आपका जो इंटेलिजेंट एम्प्लॉय है वो 24 घंटे भी काम करेगा
और बिना किसी सैलरी के मंथली सैलरी का खर्चा भी इधर गया, कोई सैलरी का खर्चा भी नहीं आ रहा है कि हर महीने आपको सैलरी बढ़ानी है। यहाँ से क्लियर होता है जो हमारा स्टार्टअप है प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, और प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और इसको सॉल्व कर रहा है बस छोटे से अमाउंट में। हाँ, हमारा स्टार्टअप बहुत बड़ा है, आगे चल के ये बहुत बड़ा काम करने वाला है। बात करेंगे एआई डिजिटल एम्प्लॉय काम कैसे करेगा, लोगों की हेल्प कैसे करेगा, कौन सी समस्या का समाधान देगा। जैसे मान लीजिए कोई जिम ट्रेनर है, ओनर है, तो वहां पे लोग आ रहे हैं, तो वहां पे क्या है, लोगों को फीस पूछनी होती है कि कितनी फीस है, कितने महीने की, क्या है, कैसे है, और कितने दिन का क्या चार्ज रहेगा, कितनी छूट मिलेगी, सारी चीजें होती हैं। तो वहां पे क्या है, आपका जो एम्प्लॉय होगा एआई से जनरेटेड होगा, वो सारी जानकारी को देगा। देखिए ऐप पे भी देगा, वेबसाइट पे भी देगा, और साथ ही साथ कॉल पे भी देगा, और साथ ही साथ ये भी बता सकता है कितने टाइमिंग से कितने टाइमिंग तक आना है, कब जाना है, क्या है, सारी जानकारी भी देगा। और ये भी बता सकता है कि आपके यहाँ पे कौन कौन सी सुविधा अवेलेबल है, कौन कौन सी सुविधा नहीं है, आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, सारी जानकारी आपको ये दे सकता है। दूसरा, मान लीजिए कोई ऑफिस है, जिस ऑफिस में 24 घंटे कॉल आता है, अटेंड करना होता है, ऑफिस से रिलेटेड होता है, तो ये सभी कॉलों को अटेंड करेगा, उसमें भी सभी समाधान देगा। जैसे मान लीजिए किसी भी ऑफिस में कोई भी काम होता है, तो उस ऑफिस में जो भी काम होता है उससे रिलेटेड सारी जानकारी कस्टमर तक पहुंचाता रहेगा, वो भी मामूली पूंजी में। तो यहाँ पे लोगों की समस्या का समाधान ये ऐसे करेगा। छोटी सी शॉप है, कोई ज्यादा बड़ी शॉप नहीं है, और उस शॉप में मान लीजिए 4 एम्प्लॉय पहले काम करते थे, अब इस 4 एम्प्लॉय को हटा दिया है, अब सिर्फ एक एआई इंटेलिजेंट एम्प्लॉय है, वही काम करता है। अब देखिए वो सारे काम को कैसे हैंडल करेगा। पहले क्या था, कागज से लिखता था, पेन से लिखता था कि ये इतना बिका, ये इतना बिका। अब ये क्या करेगा, सारी जानकारी आपको शाम को एक चार्ट बना के दे देगा कि इतने पीस आपके इसके बिके, इतने पीस इसके बिके, और सारी जानकारी आपको चार्ट के माध्यम से 5 मिनट में समझा देगा। ये सारी जानकारी आपको झट से समझा देगा, और कोई भी गड़बड़ी भी नहीं करेगा कि यहाँ पे कोई घपला कर रहा है या कोई ऐसा काम कर रहा है, आपसे झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। सारी जानकारी सच्चाई से आपको बता देगा कि आपको प्रॉफिट हुआ है या आपकी दुकान में लॉस हुआ है। अब बात करते हैं फ्यूचर में इसका स्कोप क्या है। अगर इंडिया में कोई इस स्टार्टअप को शुरू करना चाहे तो इसका स्कोप है, क्या भविष्य में ये स्टार्टअप चलेगा, क्या ग्रो कर पाएगा भविष्य में। इंडिया में 6 करोड़ से ज्यादा छोटे स्मॉल व्यापारी हैं, लाखों कोचिंग सेंटर हैं, लाखों जिम सेंटर हैं, लाखों क्लिनिक सेंटर हैं। जब इतनी अपॉर्चुनिटी है तो यहाँ पे न चलने की कोई समस्या हो ही नहीं सकती है। और हर कंपनी को, हर ऑफिस को, हर जगह एम्प्लॉय की जरूरत ही जरूरत है, चाहे कोई स्मॉल बिजनेस वाला हो या कोई बड़ा ओनर हो, हर किसी को एम्प्लॉय की जरूरत है। जब भी एम्प्लॉय मिलेगा, वो भी 24 घंटे काम करने वाला एम्प्लॉय मिलेगा, तो फ्यूचर में इसकी डिमांड होने वाली है। आप सभी ने देखा होगा आज से कुछ दिन पहले कितनी समस्याएं चल रही थी, लेकिन अभी क्या हो गया, एआई का जमाना आ रहा है। इंसान सबसे पहले इस स्टार्टअप पे काम करेगा, आने वाले फ्यूचर का वही बादशाह कहलाएगा, वही कंट्रोल कर सकता है। तो ये मत सोचिए कि इसका फ्यूचर नहीं, इसका आने वाला फ्यूचर बहुत जबरदस्त है। जैसे मैंने बताया, लाखों करोड़ों कंपनी है और हर कंपनी को एक एम्प्लॉय चाहिए, एम्प्लॉय की सैलरी बहुत कम चाहिए। जब भी कंपनी को एम्प्लॉय सस्ते रेटों में मिल जाएगा, कितने रेटों में मिलेगा वो भी आगे जानेंगे। और सबसे अच्छी बात ये रहेगी, आपकी लोकल लैंग्वेज में मिलेगा। आपको हिंदी आती है तो हिंदी, गुजराती आती है तो गुजराती, मराठी, पंजाबी, तमिल, जो भी लैंग्वेज आते हैं उसी लैंग्वेज में आपको कर्मचारी मिलेगा। बात करते हैं इसे, अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं, इस स्टार्टअप पे काम करना चाह रहे हैं, तो इस स्टार्टअप को शुरू करने के लिए इस स्टार्टअप को कम से कम 5 लाख से लेके 15 लाख के रुपए में इसे कोई स्टार्टअप को शुरू कर सकता है। देखिए कम में, इससे भी कम में हो सकता है ये स्टार्टअप शुरू। कम में कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपको 4 से 5 मॉडल बनाने हैं और उसे मार्केट में उतारना है और उसे चेकिंग करनी है। यानी पहले आपको चेकिंग करनी है, लोगों को दिखाना है, उनका फीडबैक लेना है, कैसा काम कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है। तो ये बहुत कम में भी हो सकता है। यानी 5 से लेके 15 लाख तो जब हो जाता है, तब आप इस स्टार्टअप को एक अच्छे मॉडल पे उतारते हैं, जब लोगों को कई संख्या में उतारते हैं, जब आप लाखों रुपए महीने का बिजनेस बनाते हैं, तब हो सकता है। अब बात करते हैं इसकी सक्सेस की। इंडिया में इसकी सक्सेस के चांस कितने हैं, ये सक्सेस हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्योंकि कोई भी स्टार्टअप अगर आप शुरू करते हैं तो वहां पे सबसे बड़ा पॉइंट आ जाता है, क्या मेरा स्टार्टअप सक्सेस होगा। क्या लाखों लोगों ने स्टार्टअप किया, उनका सक्सेस हुआ था। जब लाखों लोगों ने स्टार्टअप शुरू किया, उनका फेल हुआ, तो मेरा क्यों चलेगा, मेरा क्यों सक्सेस होगा। आप सभी को पता होगा इंडिया में लाखों स्टार्टअप हर दिन शुरू हो रहे हैं और लाखों स्टार्टअप हर दिन बंद हो रहे हैं। लेकिन समस्या क्या आती है, स्टार्टअप को करते समय आप कौन सी सावधानी नहीं रखते। कोई भी स्टार्टअप चलता क्यों है, बंद क्यों होता है। तो देखिए सबसे पहले चलने का कारण क्या है। अभी जो इंडिया में नया ट्रेंड आ रहा है एआई से, तो एआई आप देखिए पहला कितना कम था और अभी कितना ज्यादा आ चुका है, और आने वाले फ्यूचर में एआई का कितना बड़ा स्कोप है आप सभी को पता है। दूसरा इसका सक्सेस पॉइंट ये है, जो छोटे स्मॉल बिजनेस वाले हैं उन सभी को एम्प्लॉय चाहिए सस्ते रेटों में, उन्हें सस्ते रेटों में एम्प्लॉय मिल रहा है।
और तीसरा प्लस पॉइंट ये है कि जिन लोगों को एम्प्लॉय चाहिए उनकी लोकल लैंग्वेज में मिल रहा है। चौथा प्लस पॉइंट ये है कम सैलरी में मिल रहा है। और पांचवा प्लस पॉइंट ये है कि भी टाइम टेबल से काम नहीं करेगा। आप चाहें तो 24 घंटे काम करा सकते हैं, आप चाहें जितने घंटे काम करा सकते हैं, कोई भी इसमें टाइम टेबल नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड इसे आप वर्क करा सकते हैं। तो इसका फीचर बहुत अच्छा होने वाला है। जो भी इंसान अगर इस पे काम करेगा तो आने वाले फ्यूचर में वो बहुत बड़ा स्कोप हासिल कर सकता है, बहुत बड़ा ब्रांड बन सकता है। छोटे छोटे स्टार्टअप से ही बड़ा ब्रांड बनाया जा सकता है। आप सभी को पता है कुछ टाइम पहले छोटे छोटे स्टार्टअप शुरू हुए थे, जैसे मान लीजिए जोमेटो शुरू हुआ था, स्विगी शुरू हुआ था। जो छोटे छोटे स्टार्टअप शुरू हुए थे एक गली मोहल्ले से, और आज आप देखिए नेशनल लेवल तक जा चुके हैं कि ये जो बिजनेस है ये फ्यूचर का नहीं आज का बिजनेस है। आज आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आज का ये बिजनेस आइडिया है और आप सभी को ये जानना चाहिए आने वाला फ्यूचर क्या होता है। आने वाला फ्यूचर क्या होता है, आज से 5 साल पहले आपने देखा था कि ये जो फ्यूचर चल रहा है, अभी क्या है हर तरफ एआई एआई। अगर आपको 5 साल पहले पता चलता है एआई आने वाला है, स्विगी आने वाला है, जोमेटो आने वाला है, ओला आने वाला है, उबेर आने वाला है, तो आप क्या करते? आप यही सवाल करते मैं भी ओला खोलता, जोमेटो स्विगी खोलता। कोई बात नहीं, वो अपॉर्चुनिटी गई, आपसे जाने दीजिए। आज मैंने आपको एक नई अपॉर्चुनिटी बताई, आने वाले बिलियनर आप बन सकते हो। अगर आपने कोई भी छोटा सा कदम भी रखा इसमें और मॉडल से भी स्टार्ट किया, आने वाले बिलियनियर मिलियनियर आप ही बन सकते हो। तो देखिए कोई भी स्टार्टअप छोटा नहीं होता है, हर स्टार्टअप शुरुआत छोटा होता है लेकिन एंड उसका हमेशा बड़ा ही होता है। जो भी स्टार्टअप जुनून से सोच समझ के और थोड़ा दिमाग लगा के किया जाए सफल जरूर होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही जानना था कि एक छोटे से स्टार्टअप के बारे में जो आगे चल के बहुत बड़ा बन सकता है, हमारे फ्यूचर का एक नया स्टार्टअप, जो बॉक्स में जरूर बताएं आपको ये स्टार्टअप कैसा लगा। क्या आप इस स्टार्टअप को आगे बढ़ाना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। क्या सोचते हैं इस स्टार्टअप के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और स्टार्टअप के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।